अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और बताओ चाचा, क्या हाल चाल है? खैरियत तो है ना? कब बात हो? अरे चाचा, मैं कह रहा हूँ कि खैरियत तो है ना, यानी ठीक ठाक से है? हाँ बहुत ठीक ठाक है, अल्लाह ताला करम है, जैसे तैसे करम है। पक्का आम हन जब पे टपक सकी धन। अभी ससुरे मच्छर इतना परेशान कर रहा है और इनके गुंडागिरी इतना बढ़ गया है कि मच्छर नहीं है अंदर घुस के काट रहा है, और अगर गुंडागिरी लगाइयो तो भी बढ़ जाता है। इनके तो अच्छे दिन आ गए हैं, देखो हमारे के अच्छे दिन कब आता है। और ससुरे टेंशन इतना आ रहा है कि लड़के पर नींद नहीं आता। चाचा ये सब थोड़ी टेंशन वैसे तो लगा ही रहता है। और अभी ये बताएं कि आखिर ये राखी और ढोला ये कहाँ जा रहे हैं? और असल बात ये है कि हमें कई जगह जाना है, यहाँ से नागपुर, फिर वहाँ से कानपुर, फिर वहाँ से गोरखपुर, फिर वहाँ से बस पकड़ के और आगे जाना है। बेटा हमको कहाँ कहाँ बताएं? चाचा इस उम्र में इतना वापस अपन ना क्या करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। ये बात सुन लियो, हम जैसे दिखाई दे वैसे हम ना है, धोखा ना खाओ। चाचा खैर अभी ये बताएं कि आखिर इतनी दूर क्या क्यों रहे हैं? बेटा रिश्ता खोले जाए थे ताकि ब्याह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी ब्याह? और दिमाग ना खराब करो, हम अपन शादी खोले नहीं जाए थे, हम तो खुद अपने मुझे परेशान है। बेटा हम अपने बिटिया शादी खोले जाए थे। चलो बहुत जा दियो, देर हो गई। खैरियत खैरियत चाचा, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने जा रहे हैं, लेकिन अब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही कहीं आस-पास में देख लेते हैं। बाबू कई जगह देखे, बहुत जगह तो बदियों की पक्की हुई रही, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास इतना विवश ना है कि हम गाड़ी घोड़ा थी। और ये आजकल के लड़के गाड़ी कैसा आशिक हो गए हैं, और अगर लड़की की जगह 20 लाख मांग दियो तब को कौन फर्क नहीं पड़ी, बस गाड़ी चाहिए। चलो बहुत जा दियो, बस आओ तुम। खैरियत चाचा, अब आपको कितनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी शादी यही नहीं करवा देता हूँ, आप घबराइए नहीं। बाबू अब तुम्हें कितनी दफा कही कि हम अपनी शादी खोले नहीं चाहिए। चाचा मैं समझ रहा हूँ, आप खुद बात पर अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हैं। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था। लड़का दरअसल हमारे ही खानदान का है, बस आप समझ लें कि जिसका पक्का है, बस यहीं कहीं से मिठाई वगैरह खरीद लें और कल रिश्ता लेकर आ जाए, क्योंकि अगर रिश्ता अच्छा मिले तो देरी नहीं करनी चाहिए। बाबू ये भाई ना बात लेकर आने से तुम नहीं पट गया, बहुत दूर जा लड़का आएंगे बता दियो, तब तक हम मिठाई वगैरह लेके आई है। ठीक है चाचा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई आप सब तो जानते हैं कि मंगी और चौरासी पड़ती एक वादा है, और वादा तो जबान से किया जाता है, इसमें मिठाई देने की क्या जरूरत है। अच्छा बात जो अर्जुन देगी, अगर उनकी स्वच्छताई में रुपये मिठाई का मिलता है तो शिकायत कर सकते हैं कि हमारे बेटे 10,000 के लायक है और 30 किलो मिठाई के लायक है और 3 मुहैया खाजा और कपड़े को ऐसे ही कराते हैं कि वैसे कपड़े तो हम लोग हाथ धोकर फेंक देते हैं। ससुरे सबके सब पकड़े हैं, ऐसे वैसे है और ना जाने क्या क्या करते हैं। दादा दादा कहाँ जाते हो? दादा कहाँ जाते हो? अरे दादा दादा कहाँ जाते हो? बेटा सगाई लेके जाए इधर। अरे दादा दादा गलती करता कहाँ ले जाते हो? बेटा सगाई लेके जाए इधर। अरे दादा दादा कहाँ जाते हो? मैं ससुर के नाती दादा दादा कहाँ जाते हो, दादा दादा कहाँ जाते हो, तुम्हें जहाँ जाए तो जाओ, हमें को फोन कर दो, दादा दादा कहाँ जाते हो, दादा दादा कहाँ जाते हो। चाचा आप बुलवा के बुलाई जाए। ये बच्चा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बाबू। अरे चाचा कैसे है, खैरियत तो है ना? हाँ बाबू ठीक ठाक है, अल्लाह ताला करम है, जैसे तैसे कटत है, थोड़े सबके दुआ है। और तू बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है?
चाचा अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक है। और चलो कहूँ लेन देन के बातचीत करा जाए। अरे चाचा इसमें लेन देन की क्या बात करें, आप तो जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह में क्या चीजें दी जाती है, जैसे रजाई, गद्दा, बेड, बड़ी कढ़ाई, छोटी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर, सिलाई मशीन, चाय सेट, खाना सेट, शरबत सेट, कॉफी सेट, ये सब तो दी जाती है। इसमें लेन देन की क्या बात करें। तोबा हमें ऐसे लगा था कि पहले सब ये सब तरह से शेड्यूल खोला चाहता हूँ। अरे चाचा ये सब तो आप लोग देते हैं, इसमें तारीफ की क्या बात है। और हाँ चाचा आपको बता दूं कि मैंने जहाँ रिश्ते की बात की थी वहाँ से गाड़ी मिल रही थी, कहीं से हाथी लेकर। अरे भैया आटी डीलर नहीं बल्कि ऐसे डीलर से। तो कहीं से लहसुन फ्री। अरे भैया ये तो फ्री नहीं बल्कि पेशेंट प्रो है। ये दादा साइंस नाम लेगा और मैं चले गाड़ी मांगे। ठीक है बेटा, देखो बाबू जो चीज दिया जाता है वो तो हम बहुत से कर्जा वर्जा लेके दे दिया, लेकिन रही बात गाड़ी की तो वो ना दे पाई। तब तो चाचा बिगड़ गाड़ी के मेरा लड़का नहीं मानेगा, उसने तो पहले ही कह दिया कि लड़की चाहे जैसी काली कलर की रंगीली हुई मिल जाए लेकिन गाड़ी जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है बाबू, क्या करी, गाड़ी बिना तो क्यों मंदिर है। अच्छा ये बताओ कि थोड़े लड़कियों देख रही हो। हाँ चाचा वो लोग देखने आने ही पड़ेगा, बिन देखे कैसे काम चलेगा, कैसे इत्मीनान होगा। वो तो ठीक है बाबू, लेकिन मेरा तो कहना रहा हो वो जब थी तो दुनिया भर के निकालत थी, जब बड़ा पहुंचा थी तो काफी कुल तो ठीक रहा, लेकिन अभिया जैसे पकौड़ा और अभिया जैसे बिलारी आग और अभिया तनको मरी रही तो कहीं जैसे बिगवा आग। अच्छा ये बताओ कि बतिया कितना लगो। चाचा कम से कम 350 तक। बहुत इतना कौन बात क्या जरूरत है, हमारे गांव में तो इतना कौन बड़ा बगिया वगैरह है कि हम सबके बैठा दिए, और अगर ज्यादा लोग नहीं है तो घुमाई। देखो चाचा हमने सोचा था कि 500 बाराती लेकर आएंगे, लेकिन आपकी गरीबी देखकर हमने इरादा बदल दिया और इतना तो हम जैसे सेठ लोग याद ही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई ये सब क्या हो रहा है, और बंद करो इस बात को। आप लोगों ने शादी ब्याह को इतना मुश्किल बना दिया है कि ऐसा लग रहा है आप लोग शादी ब्याह नहीं बल्कि सौदा कर रहे हैं और अपनी लड़की को बेच रहे हैं। मेरे भाइयों खुद तो शर्म करो, क्योंकि आप एक मुसलमान हो और इस तरह की चीजों का मुतालबा करना नाजायज और हराम है। मौलाना साहब मैंने तो वही चीजें मांगी थी जो आमतौर पर दी जाती है और आज जिनको देने का दस्तूर है। दस्तूर तो आज इससे सीखो और दुनियादारों ने बना रखा है। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के दौर में शादियां नहीं होती थी, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो नहीं बल्कि 11 शादियां की है। वह मुझे है और इस तरह की तस्वीर का जिक्र नहीं है, और आपने अपनी बेटियों की शादी में भी जैज नहीं किया। मेरे भाइयों जिस शादी में इतना कम खर्च होगा वो शादी उतनी ही बरकत वाली होगी, और हमें चाहिए कि शादी में होने वाले प्रभाव और रस्मों से मुकम्मल तौर पर बचा जाए। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आंखें खोल दी। अपने अपने लड़के की शादी इस्लामी तरीके से करूंगा और दूसरों को भी इस्लामी तरीके से शादी करने का मशवरा दूंगा। हाँ चाचा आप भी सुन लीजिए, मैं अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से ही करूंगा और जो चीज आपको हो पाए वो चीजें दे देना। अरे मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने करीब 10 लाख रुपया कर्जा के बचा दियो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।